हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड, आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अगले दिन या फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसे आप पक्का फिक्स इसे आप देखिए और इसे एक बार सॉल्व करके जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट 4 हिडन वर्ड्स फ्रॉम दी गिवन वर्ड्स। आप देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी एक ये वर्ड दिया गया है। इसमें क्या बोल रहा है? हमें हिडन वर्ड निकालने हैं। हिडन वर्ड मतलब हमें इस वर्ड से 4 शब्द का एक वर्ड बनाना होगा। तो टेक्नोलॉजी है, तो इससे क्या शब्द बनेगा? इससे एक शब्द इसे बनाना 4 है, तो हमें इससे बनाना होगा। तो वो चलिए देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी से हम पहले क्या बना सकते हैं? पहला वो होगा टेक बना सकते हैं। फिर दूसरा क्या बना सकते हैं? दूसरा होगा एको। तीसरा होगा टूल, TOOL टूल। अब हमें 4 बनाने हैं, लास्ट एक और लास्ट में यहाँ लिखता हूँ चौथा क्या बना सकते हैं? इससे हम एक चौथा बना सकते हैं लॉजी। ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें वर्ड हमें 4 लेटर्स, ये एक वर्ड दिया था, इसे 4 लेटर्स के हमें 4 वर्ड बनाने थे। तो आप देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इसमें है आपको पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसमें आपको सिंबल्स पंक्चुएशन मार्क लगाना होगा। तो इसमें क्या सेंटेंस है? थैंक यू योर मैजेस्टी, आई एम कॉन्फिडेंस। अब ये इम्प्रॉपर सेंटेंस है, मतलब इसमें आपको पंक्चुएशन लगाना होगा। तो यहाँ थैंक यू है, इसके बाद हमें यहाँ कॉमा लगाना होगा, कॉमा। तो यहाँ लगाते हैं कॉमा, फिर योर मैजेस्टी। अब कॉमा लगा दिए तो ये वाई को हम कैपिटल में कर देंगे, तो वाई ऐसा हो जाएगा, वाई योर। ये हो गया। फिर आई, यहाँ देखो आई स्मॉल में दिया है, लेकिन हमें इसे कैपिटल में करना होगा, क्योंकि आई हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। तो ये आई को हमें ऐसा नहीं ऐसा लिखना होगा जब हम इसे प्रॉपर बनाएंगे। तो फिर आई एम कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंट के बाद हमें यहाँ फुल स्टॉप लगाना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पंक्चुएट। अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है जॉइन द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम द ब्रैकेट। अब इसमें आपको कंजक्शन दिया है। कंजक्शन क्या है? एक है पहला एंड, बट और। अब ये कंजक्शन दिया है। अब इस नीचे एक हमें सेंटेंस दिया गया है। अब ये सेंटेंस में हमें बताना है कौन सा कंजक्शन लगने वाला है। तो देखते कौन सा कंजक्शन लगेगा। तो क्या सेंटेंस है? ही वॉज मास्टर्ड ऑल ओवर स्क्रिप्चर्स, कॉमा अरेस्ट, फुल स्टॉप, वोन ग्रेट रिनोव ऑल ओवर इंडिया। तो आप इसे रीड करोगे तो आपको पहले देखना है ये तीनों में से कौन सा कंजक्शन लगाने पे कैसा, मतलब आपको रीडिंग में समझ आ जाता है इससे। तो मान लो अगर मैं बट लगा रहा हूँ इस पर, ही हैज़ मास्टर्ड ऑल ओवर स्क्रिप्चर्स बट वोन क्रिकेट रिनोव ऑल ओवर दी इंडिया। ये प्रॉपर नहीं लग रहा हमें। अब हम इसमें एंड लगाते हैं, 3 दिया तो अब इसे हम एंड लगाते हैं, फिर देखते क्या होता है। ही हैज़ मास्टर्ड ऑल ओवर स्क्रिप्चर्स एंड वन ग्रेट रिनोव ऑल ओवर दी इंडिया। तो यह हमें करेक्ट लग रहा है, यानी यहाँ एंड आएगा कंजक्शन। तो थर्ड में क्या आएगा? एंड। आपको एंड लगाना होगा। ये हो गया। फिर चौथा क्या है? गिव द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ, जो भी दिया है। तो क्या दिया है? एडवांस। अब एडवांस है, इसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बताना है। तो अब एडवांस, अब इसे बोलने में हमें 2 सिलेबल, यानी हम एक बार ये वर्ड को नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा कंपेरेटिव में क्या आ जाएगा? मोर आ जाएगा, मोर एडवांस्ड। और सुपरलेटिव में क्या आएगा? मोस्ट आ जाएगा, मोस्ट एडवांस। यानी इसमें आएगा मोर एडवांस, इसमें आएगा मोस्ट एडवांस। आप फिफ्थ देखते हैं, 5वां क्या है। तो मैं पहले इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ।
बिल्ड अ वर्ड चेन ऑफ 5 एडजेक्टिव्स लॉन्ग। अब एडजेक्टिव्स, आपने एडजेक्टिव्स तो पढ़ा होगा, तो उसमें हमें एक चेन बनाना है। एक वर्ड दिया है, उसके आगे एडजेक्टिव्स का चेन बनाना है। अब आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, तो इसमें लॉन्ग है तो इसमें चेन बनाना है, यानी लास्ट वर्ड जो है, लास्ट अल्फा लेटर है, तो इसमें LONG लॉन्ग है। तो अब जी से हमें कोई एडजेक्टिव्स बनाना होगा। तो अब जी से एडजेक्टिव्स हम बना सकते हैं गुड। गुड एक बनाएंगे, यहाँ गुड हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव होता है। अब देखिए, अब गुड आया तो लास्ट में आया डी। अब डी से हमें एक और एडजेक्टिव बनाना होगा। डी से क्या हो जाएगा, डार्क। डार्क भी होता है एक एडजेक्टिव। फिर डार्क के बाद के आया, लास्ट में आया के, तो अब के से हमें बनाना है, तो के से हम बना सकते हैं काइंड। काइंड। फिर एक और बच गया, तो 4 बनाना है, तो अभी 3 हुआ। अब एक और, तो काइंड है, तो लास्ट में फिर इसमें डी आ रहा है, तो डी से हम बना सकते हैं डीप। डीप मतलब गहरा, तो इसमें आ गया डीप। तो 5वां भी हमारा हुआ सॉल्व। मैं इसे क्लीन करता हूँ पहले। अब देखते हैं 6वां क्या है। रीराइट एज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आपने इंग्लिश की ग्रामर में अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये 4 टाइप्स के सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। तो ये है, इसमें हमें दिया है एक सेंटेंस, इन दस डे इट वाज नॉट इजी टू क्योर न्यूमोनिया पेशेंट्स। ये एक सेंटेंस दिया है। अब ये नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो यहाँ नोट लगा है, तो अब ये नेगेटिव में इसे बनाना है, किस में, इसको अफर्मेटिव में बनाना है। तो अफर्मेटिव में बनाना है तो ये नोट को हमें हटाना होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, नोट को हटाएंगे तो जो ये यहाँ पे वर्ब होगा इसको भी मतलब हमें चेंज करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन दस डे इट वाज, नोट को हटाना है, तो इट वाज नॉट ईजी। नॉट ईजी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट, नोट भी हट जाएगा और ये बन भी जाएगा अफर्मेटिव में, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में बन जाएगा। तो क्या होगा, इन दस डे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्योर न्यूमोनिया पेशेंट्स। ये हो गया 6वां। अब 7वां क्या है, तो 7वां चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस है, इसमें एक सेंटेंस दिया है, ट्रिनिटी सपोर्टेड अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट। तो आप इसमें आप देख रहे हो कि सपोर्टेड, अब ये कोई वर्ब है, सपोर्टेड एक वर्ब है। तो अब इससे हमें ये एक्टिव वॉइस में, इसे हम पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरुआत की जाती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए एक बेस्ट मतलब एक ट्रिक होता है कि आप वर्ब से एक क्वेश्चन करो, क्या और किसे। तो ट्रिनिटी सपोर्टेड क्या, तो आएगा अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट, तो ये हमारा हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट पता चल गया, यानी अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से हमें बनाना था सेंटेंस, यानी हम इसे शुरुआत में लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, पहले ऐसे लिखेंगे, अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट, ये हो गया। ट्रिनिटी सपोर्टेड, अब यहाँ ईडी लगा है, ये ईडी से हम, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम इसका पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा वॉज। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म चाहिए रहता है, तो सपोर्टेड है तो ये पहले थर्ड फॉर्म में है, तो ऐसे लिख देंगे सपोर्टेड। सपोर्टेड, फिर जो नाम है, फिर बाय लिखेंगे, फिर जो नाम है वो लिख देंगे, यानी फिर आ जाएगा ये ट्रिनिटी। आप आगे लिख देना। फिर इसको क्लीन करता हूँ, फिर इसके बाद का देखते हैं। एक मिनट, फिर 8वां, एक मिनट, हाँ, फिर 8वां क्या है, राइट द एग्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ नेचर और सक्सेस। अब नेचर इसका एग्जेक्टिव फॉर्म्स लिखना है, तो आपको पता होगा नेचर क्या हो जाएगा, नेचुरली, इसका एग्जेक्टिव फॉर्म नेचुरली। और दूसरा क्या है, सक्सेस, सक्सेस का हो जाएगा सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, ये हो गया।
और इसके बाद क्या 9वां, फाइंड द ओड वन आउट। अब इसमें क्या दिया है, ग्रो, अरेंज, अवे, एक्सप्लेन। तो ग्रो, अरेंज, अवे, एक्सप्लेन, इसमें आपको रीड करके पता चल रहा है कि इसमें ओड वन आउट एक्सप्लेन होगा, तो इसका आ जाएगा एक्सप्लेन। फिर क्या 10वां, आइडेंटिफाई द सब ऑर्डिनेट क्लोज एंड पिक आउट द कोऑर्डिनेटर। अब इसमें सब ऑर्डिनेट क्लोज बताना है, तो इसका सब ऑर्डिनेट क्लोज होगा ये शुरुआत का, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखते हैं हम, ये तो हो गया ग्रामर जो आपको 10 मार्क्स का दिया गया था। अब इसके बाद का हम देखते हैं इसके बाद क्या है। तो मैं स्लाइड चेंज करता हूँ सेकेंड पे। तो इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। इसमें आपको एक पैसेज दिया है किसी लेसन का, और इसके पैसेज के मतलब ऊपर ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपको ग्रामर दिया गया है और अपने मन से जो आंसर लिखना होता है वो दिया गया है। तो अगर आप पैसेज को रीड करोगे ये सबका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड क्या है, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द बीज यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें आपको एप्रिसिएशन लिखना है। तो एप्रिसिएशन आपको पता होगा, आपको ये 5 मार्क्स का दिया गया है, यानी आपको इसमें हर चीज़ लिखना होगा। पोएम एंड पोएट आपको दिया है, थीम लिखना होगा आपको, जो कि आपको याद ही करना होता है थीम, और स्ट्रक्चर एंड स्टेंजास लिखना होगा, फिगर ऑफ स्पीच लिखना होगा जो भी इस पोएम में आया होगा। तो अगर आप इसको पूरा लिखोगे तो आपको 4.5 आपके हाथ में है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो आप देखते हैं इसके बाद का क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अगर आप इस पैसेज को अगर रीड करोगे तो इसे आपको अरेंज करना है, यानी ये ही टुक पिटी ऑन द लिटिल बेबी। तो ये आपको मतलब ये किस पहले क्या आया, ये आया कि ये फर्स्ट सेकेंड ABCD, इसमें पहले जो आया सेकेंड थर्ड जो पैसेज में आएगा उसको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। तो इस पर आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द होली मास डू ऑफर सीइंग दी बास्केट। ये सब जो क्वेश्चन है वो ये इस पैसेज में देख के आपको पता करना होगा। फिर राइट फ्रॉम द पैसेज एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स आपको पता होगा, एंटोनिम्स को हम हिंदी में बोलते हैं विरुद्धार्थी शब्द, यानी उसके अपोजिट वाले शब्द को बोलते हैं एंटोनिम्स। तो सिटी स्टॉप का आपको एंटोनिम्स लिखना होगा। फिर डू एस डायरेक्टेड है, द ब्रेव द चिल इन द पुअर मैंस कॉज वॉलन क्लोथ, चेंज द वॉइस। जैसे कि आपको मैं शुरुआत में चेंज द वॉइस कराया हूँ, तो उससे आप ये इसको कर सकते हो कि इससे आपको वर्ब से पहले क्वेश्चन पूछना होगा क्या और किससे, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट को आपको शुरुआत में रख के सेंटेंस को बाय लगा के आपको थर्ड फॉर्म के साथ बनाना होगा। अब फिर बी क्या है, फिर इसमें एड अ क्वेश्चन टेक करना है, द जस्ट कंटिन्यू टू ओवरकम। तो यहाँ आ जाएगा इजंट इट, ये हो जाएगा। फिर राइट अ स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। अब 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आपको स्पीच मतलब इस पर लिखना होगा। तो स्पीच लिखना था आपको कम से कम 5 मार्क्स लेना है, तो 1 से 1.5 पेज का आपको इस पर लिखना होगा। तो ये टॉपिक क्या, गुड मैनर्स। अब गुड मैनर्स पे आप इसमें बहुत चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। फिर लास्ट में 5 मार्क्स का हमें पूछा गया था, तो वो क्या, एक्सपांड द फॉलोइंग आइडियाज़ इन 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 वर्ड्स। इससे मतलब इसे ये दिया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही आप लिखने का कि आपको 5 मार्क्स का पूछा गया है। एज यू सो सेल यू रीप, ये आपको एक्सपांडेड थीम मतलब ये दिया है हेडिंग, आपको पहले हेडिंग लिखना होगा, इसके ऊपर आपको पूरा इसका आइडिया जो आपको समझे वो आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाना, और आप अगर हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको, ये तो अभी इंग्लिश का पेपर है, अभी मैं आपको हिंदी, मैथ्स, साइंस सबका पेपर इस पर अपलोड करूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।